हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छा प्लाजो। इसकी कटिंग हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर कोई कटिंग सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से देखकर आप इसकी कटिंग भी सीख सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत आसान है और कटिंग भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमने लगाई है पॉकेट, बैक साइड में लगाया है हमने इलास्टिक और फ्रंट में हमने बेल्ट लगाई है। तो यहाँ पर पहले आप पॉकेट देखिए, पॉकेट भी हमने अच्छी खासी बड़ी बनाई है और इसमें हाथ आप आसानी से डाल सकते हैं। इस तरीके की हमारी ये पॉकेट बनी है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप इलास्टिक को देख सकते हैं, आप किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम बनाना। अब देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले सिलाई लगानी है आसन में। तो यहाँ पर आप क्रोच एरिया में 1/2 इंच लेते हुए आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और अब आप इस पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच हमने इसलिए लिया है। अब आप देखिए, आप इसे इस तरीके से फ्रंट और फ्रंट में सिलाई करनी है और इस तरीके से सिलाई करते हुए अब हमारे पास 1/2 इंच कपड़ा है। अब आपने बिना खींचे हुए आपने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए आपने उल्टी साइड में इस तरीके से स्टिच करना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, कपड़ा खींचेंगे तो झोल सकता है, इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका प्लाज़ो बनेगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया है, बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे पॉकेट। हम पॉकेट को कट कर ले हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंच। अब ऊपर से हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और पॉकेट का ओपन पार्ट जो है वो हम 6 इंच पर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपने शेप देनी है। शेप देखिए, कुछ इस तरीके से आपने, ये देखिए, ऐसे शेप देनी है। शेप देने के बाद अब आपने इसी पर कट कर लेना है और कट कर कर इसे आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी साइड हमने जो पूरा कट किया, अगर आपके पास पीस ऐसा है कि यहाँ पर जॉइंट ना लगाना पड़े तो आप पूरा भी आप ले सकते हैं। अब 1/2 इंच आपने साइड में लेना है और 6 इंच हमने इस तरीके से लेना है। इस साइड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने फ्रंट साइड हमने लेना है प्लाज़ो का। वहाँ से देखिए 2 इंच लिया हमने, जो हमने इलास्टिक डालना है, और 1/2 इंच हमने छोड़ते हुए पॉकेट को इस तरीके से रख लिया है। पॉकेट पे हमने पहले ही निशान लगा लिया था। अब जैसा हमने निशान लगाया सेम ऐसा ही आपने स्टिच कर कर इसे कंप्लीट करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पॉकेट अटैच हो गई है एक साइड की। अब आप यहाँ पर लगाएंगे कॉर्नर पर कट लगाकर पॉकेट को आपने इस तरीके से अंदर की साइड में इसे पलट देना है। और ये देखिए, तब आप कट लगाएंगे तो ये बाहर की साइड में ये वाला हिस्सा हमारा सिलाई का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से करना है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लेते हुए या फिर एक पैर की सिलाई लेते हुए पॉकेट को आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए, ताकि हमारी पॉकेट जो है फिनिशिंग के साथ बन जाएगी। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर आपने कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड, अब आपने अपने पॉकेट को इस तरीके से इक्वल करते हुए, ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने इसे सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड, अब आपने बैक साइड का पार्ट लेना है और यहाँ पर पिन लगा देंगे। इससे क्या होगा, एडजस्ट रहेगा, सिलते समय हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट के आसन पर भी सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसे सिलना है। तो अब पहले करेंगे पॉकेट को स्टिच। तो ये देखिए, जो पॉकेट का हमारा ये कर्व वाला एरिया था इसे आपने स्टिच करना है। जैसा हमने कट किया था सेम ऐसा ही आपने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट सिलकर रेडी हो गई है फ्रेंड। ये देखिए, अब देखिए मेरा हाथ जो है ना सीधा इस तरीके से पड़ता है कि हम नीचे से सिलते हुए ऊपर की साइड आएंगे। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे ना, आप उस तरीके से सिल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी, तब हम पॉकेट सिलेंगे ना, तो मैंने इस तरीके से, मेरा जो पॉकेट जो है वो हमारे को दिखनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगाई, नीचे से सिलाई लाते हुए मैंने इसको इस तरीके से स्टिच किया। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको पॉकेट को अंदर की तरफ करते हुए, और ये देखिए यहाँ पर ये ओपन पार्ट है और इसमें आपने इस तरीके से कपड़ा रखना है
और यहाँ पर देखिए जो हमने पॉकेट का ओपन पार्ट छोड़ा था ना, ये देखिए अब आपने यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है और पॉकेट के बिल्कुल साथ साथ देखिए आपको ना उभरा हुआ कुछ दिखाई देगा, ये देखिए स्टिच दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ, ये देखिए कपड़ा दिखाई देगा ये वाला। तो आपने बिल्कुल इसी के ऊपर ही आपने स्टिच करना है, पॉकेट स्टिच ना हो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ आपने स्टिच करना है, धीरे धीरे आप स्टिच करेंगे तो ये पॉकेट आसानी से सिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे और सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पॉकेट कैसी लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉकेट को हमने सिल लिया है, ये देखिए कितनी आसान से हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर हम एक, ये देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और इससे पहले हम एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दाब सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऐसा ही आपने दूसरी साइड करना है, दूसरी साइड आपने सिंपल ही सिलना है, उसमें हम पॉकेट नहीं लगा रहे हैं। और हमने यहाँ पर नीचे से फोल्ड कर लिया है और सेंटर से आपने इसे सिलाई लगा लेनी है। अब आती है इसमें बेल्ट लगाने की और इलास्टिक लगाने की। तो उसमें आपने क्या करना, देखिए पॉकेट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये देखिए निशान लगाया था, तब हमने कटिंग की थी ना, तो हमने निशान लगाया था यहाँ पर प्लीट का। तो यहाँ पर प्लीट से आपने 2 इंच साइड में लेना है, 2 इंच इस साइड में, दोनों साइड में आपने 2-2 इंच लेते हुए आपने बुकरम को कट कर लेना है या पेस्टिंग पेपर ले लेनी है। अब यहाँ पर 2-2 इंच का हमने ऊपर छोड़ा था इलास्टिक के लिए और बेल्ट के लिए। अब इलास्टिक भी आपने उतना ही लेना है जितना हमने ये चौड़ाई ली है बुकरम की, उतनी ही लेनी है। और वेस्ट जो है उसका हाफ लेते हुए हमने इलास्टिक को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाकर तो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। एक दूसरे के ऊपर आपने रखते हुए इस तरीके से गोलाई में आपने सिलाई करनी है फ्रेंड। तो दोनों साइड सिलाई लगाकर ये देखिए एक सिलाई लगाएंगे, पहले इसे सेट करेंगे और फिर ऐसे ही बैक से ऐसे सिलाई करेंगे। 2 सिलाई करते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा ही घुमाते हुए हम दूसरी साइड करेंगे। अब आपने फोल्ड करना है, बेल्ट वाली साइड है ये, और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए जितना हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था सिलाई के लिए उसे आपने अंदर की साइड करना है और बुकरम हमारी अंदर की साइड में चली जाएगी, प्लीट आपकी बाहर की साइड रहेगी। ये देखिए, और जब पॉकेट हम सिलेंगे तो पॉकेट जो है आपकी फ्रंट वाली साइड में रहेगी। और इसे स्टिच करते हुए आपने कंप्लीट करना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारा यहाँ पर सलवटें आ जाएंगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए अब हमारी बेल्ट आगे की तरफ सिल चुकी है। अब आता है हमारा इलास्टिक। इलास्टिक को सिलने के लिए भी आपने इसी तरीके से फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा इलास्टिक सिलाई में ना आए। तो आपने हल्का हल्का आपने 2 पॉइंट के बराबर आपने कपड़े को बाहर की तरफ रखना है इलास्टिक से। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया, प्रेस कर ली थी हमने, तो इसको फोल्ड करते हुए आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमारा इलास्टिक कम हो गया है, तो आपने इस इलास्टिक को खींच लेना है। खींचते हुए अब आपने फिर से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से खींचते हुए आपने इसे इक्वल करते हुए कंप्लीट करना है। अब हमारा ये पॉकेट है, पॉकेट को आपने अंदर की साइड करना है। अंदर की साइड करते हुए अब आपने इसे भी स्टिच कर लेना है। तो हमारा इलास्टिक और बेल्ट लगकर यहाँ पर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये प्लाजो बनकर रेडी हो गया। इसे स्टिच करना भी ईजी है और इसे कटिंग करना भी ईजी है फ्रेंड्स। ये देखिए अब आपने लगानी है सिलाई। जो हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे उस सिलाई के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कपड़े को खींच लेना है, यानी कमर वाले हिस्से को आप खींचेंगे ना तो आपका एडजस्ट हो जाएगा ये इलास्टिक। तो अब आपने बड़ी स्टिच करनी है। बड़ा स्टिच करते हुए अब आपने सिलाई करनी है, पीछे से आपने खींचना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तब आप इसे खींचेंगे तो आपका इलास्टिक जो है वो आसानी से लग जाएगा। और जैसे रेडीमेड प्लाज़ो में गैदर्स आते हैं, सेम ऐसे ही गैदर्स आपके इसके अंदर आएंगे और आपको लगेगा कि हाँ सच में ही हमने अपना प्लाज़ो बहुत ही अच्छा बना लिया है। तो इस तरीके से आप इलास्टिक लगाकर प्लाज़ो को बना सकते हैं। अगर आपको इलास्टिक की पूरी प्रॉपर वीडियो देखनी है कि किस तरीके से इलास्टिक लगता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इलास्टिक पर लगाना भी सीख सकते हैं पूरे प्लाज़ो पर फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो गया है। पहले भी मैं आपको
दिखा चुकी हूँ। ये लास्ट में हमारी पूरी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। पॉकेट बहुत ही अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है अंदर। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।